एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट के लिए वोट मांग रहा है। प्रज्वल रेवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है। ये सेक्स स्कैंडल नहीं है, इसको मैस रेप कहा जाता है। और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। सत्ता के नशे में चूर, गरीब और मजबूर महिलाओं को मसलने वाला, अपने घर में काम करने वाली, झाड़ू पोंछा लगाने वाली, खाना बनाने वाली महिलाओं तक को नहीं छोड़ने वाला, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट मांगते हुए कहा था कि इन्हें वोट देना मेरे हाथों को मजबूत करना है। आज वही प्रज्वल रेवन्ना बलात्कार में दोषी करार पाया गया है। विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने 48 वर्षीय एक महिला जो फार्म हाउस में सहायिका के रूप में कार्य करती थी, उसकी शिकायत पर शोषण और बलात्कार के 4 मामलों में से एक में दोषी ठहराया है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री और जदयू-एस के संरक्षक एचडी देवेगौड़ा के पोते, पूर्व सांसद और जेडीएस से निलंबित प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार मामले में एक विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। रेवन्ना के खिलाफ दर्ज 4 यौन शोषण और बलात्कार के मामलों में एक में दोषी ठहराया गया है। और चुनाव के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगे थे, तब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ये कहा था। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट के लिए वोट मांग रहा है। प्रज्वल रेवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है। ये सेक्स स्कैंडल नहीं है, इसको मैस रेप कहा जाता है। और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। वो कर्नाटका को कह रहे हैं कि अगर आपने इस रेपिस्ट को वोट दिया तो मेरी मदद होगी। प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए। प्रज्वल रेवन्ना इसी 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी कर्नाटक में न केवल प्रज्वल रेवन्ना की शान में कसीदे पढ़ रहे थे, बल्कि ये भी कह रहे थे कि तुम प्रज्वल रेवन्ना को वोट दोगे तो मेरे हाथ मजबूत। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी, इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। और अब वही प्रज्वल रेवन्ना को कोर्ट ने कर्मचारी के बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया, जिसके बाद प्रधानमंत्री का दुलारा दोषी करार पाए जाने के बाद अदालत से रोता हुआ बाहर निकला। बता दें कि कोर्ट का फैसला आने के बाद सत्ता के नशे में चूर रहने वाला भावुक हो गया और बाहर निकलते समय रोने लगा। आपको यह भी बताते चले कि पिछले लोकसभा चुनाव के समय ऐन मौके पर इस मामले में खूब तूल पकड़ा था। रेवन्ना के फार्म हाउस में काम करने वाली एक महिला ने अप्रैल 2025 को उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उसने रेवन्ना पर 2021 के बार बलात्कार करने और किसी को भी इस बारे में बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया था। Pleasure of the accused, he himself recorded the video during his illegal acts or sexual acts. Because of that only we have taken into assistance of the digital evidence to find out the truth, because the incident had taken place 3-4 years. आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री के प्यारे प्रज्वल रेवन्ना का ये एक मामला नहीं है, उस पर 50 से ज्यादा महिलाओं के उत्पीड़न का आरोप है। इसके खिलाफ बलात्कार, छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग और धमकी जैसे अब तक के 4 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। बीते वर्ष प्रज्वल रेवन्ना को लेकर लगभग 3000 अश्लील वीडियो क्लिप सामने आई थी। 2024 लोकसभा चुनाव में प्रज्वल रेवन्ना ने कर्नाटक की हासन संसदीय सीट पर
दूसरी बार चुनाव लड़ा था। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्जना के साथ वोट मांगे थे और कहा था कि प्रज्वल रेवन्ना को वोट दोगे तो मेरे हाथ मजबूत होंगे। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। बताते चले कि प्रज्वल रेवन्ना सिर्फ इसलिए मोदी को प्यारा नहीं है कि वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का पोता है। इसके पिता एचडी रेवन्ना भाजपा सरकार में मंत्री रहे हैं। उसके चाचा एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनकी माता भवानी रेवन्ना हासन जिला पंचायत की सदस्य रही हैं। उसका भाई सूरज रेवन्ना राज्य में आज भी एक एमएलसी है। 2019 में प्रज्वल रेवन्ना केवल 29 साल की उम्र में सांसद बन गया था। उस समय वो देश का तीसरा सबसे छोटा और सबसे कम उम्र वाला सांसद था। सांसद बनने के बाद भी उसकी हरकतें नहीं बदली। दोस्तों, फार्म हाउस पर काम करने वाली जिस कर्मचारी की शिकायत पर प्रज्वल रेवन्ना को सजा हुई है वो मामला तो 2021 के बाद का है। बता दें कि पिछले साल 26 अप्रैल को कर्नाटक के हासन के स्टेडियम में रनिंग ट्रैक पर सैकड़ों पेन ड्राइव बिखरे पड़े मिले। इसमें हासन के तत्कालीन सांसद प्रज्वल रेवन्ना की 2870 तस्वीरें मिली। कई वीडियो में तो रेवन्ना खुद वीडियो शूट करता नजर आ रहा है। और ये मामला इतना उछला था कि 26 अप्रैल को मतदान था और 27 अप्रैल को वो देश छोड़कर भाग गया था। प्रत्याशी होते हुए भी वह मतदान के दिन भी नहीं था और जब उसे भगोड़ा घोषित करने की मांग उठने लगी तब उसके दादा पूर्व प्रधानमंत्री ने 23 मार्च को वीडियो जारी करके चेतावनी दी कि फौरन वापस आओ और जांच का सामना करो। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले की जांच में हमारे परिवार की तरफ से कोई दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। मैं प्रज्वल से रिक्वेस्ट नहीं कर रहा बल्कि उसे चेतावनी दे रहा हूं और अगर वह इस चेतावनी को नहीं मानता है तो उसे मेरा और मेरे परिवार का क्रोध झेलना होगा। उस पर लगे आरोपों को कानून देखेगा, लेकिन अगर वो बात नहीं मानेगा तो उसे हम अकेला छोड़ देंगे। और उसके 3 दिन बाद वह भारत लौट आया और मंगलूर एयरपोर्ट पर उतरते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि प्रज्वल रेवन्ना ने पुलिस, डॉक्टर, कार्यकर्ता, घर की कर्मचारी सहित लगभग 50 महिलाओं को अपना निशाना बनाया। वीडियो और एसआईटी जांच में इस सोर्स की पुष्टि हुई है। 12 महिलाओं ने तो कहा कि प्रज्वल ने उसके साथ जबरन और बार बार शोषण किया है, लेकिन उसके डर या बदनाम होने के खौफ से केवल 4 शिकायतें सामने आई हैं। हासन की जिस कोठी में प्रज्वल ज्यादातर जिन महिलाओं का शोषण करता था उसमें प्रज्वल की इजाजत के बगैर कोई भी नहीं जा सकता था। उसका रुआब ऐसा था कि कई वीडियो ऐसे सामने आए जिसमें पुलिस भी नजर आ रही है वीडियो शूट करते हुए। आरोप है कि प्रज्वल ने महिलाओं को कई प्रकार के लालच देकर शोषण किया था। उसने किसी को सब इंस्पेक्टर, किसी को तहसीलदार, किसी को फूड डिपार्टमेंट में नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। इस मामले में नाम आने के बाद प्रज्वल ने कन्नड़ टीवी चैनल के जर्मन से भेजे वीडियो ने कहा था, मैं अपने माता पिता, अपने दादा और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और राज्य के लोगों से माफी मांगता हूं। और इस प्रकार राजनीति में चमकते हुए सितारे का राजनीतिक सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। अब सवाल यह है कि देश में अधिकतर सत्ता के नशे में चूर साधारण जिंदगी जीने वाले लोगों के विश्वास की इसी प्रकार धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो क्या उन पर भी इसी प्रकार की कार्रवाई होगी? तो दोस्तों, आपको हमारी ये खबर कैसी लगी और हमारा ये वीडियो कैसा, और आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर भी आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और मैं आपसे फिर कहूंगा कि हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें यूपी 76, क्योंकि खबर हमारी दुनिया है। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।